हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th पार्ट 1C। इससे पहले हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th पार्ट 1A पार्ट 1B कर चुके हैं। पार्ट 1C के अंदर हम जो करेंगे एक्सरसाइज 9.2 कंटिन्यू क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट होगा क्लास 11th के लिए, फाउंडेशन जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, AA, आर्मी टेक्निकल, एसएससी एंड अदर एग्जाम्स के। जैसा कि आपको पता है, हमने 0 to हाई लेवल सीरीज के अंदर सारे टॉपिक्स करवा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज हमने यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में स्टार्ट है, तो 10th से हमने स्टार्ट किया था। पहले 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने फिनिश किया है। अब हमने स्टार्ट किया है सीक्वेंस सीरीज क्लास 11, जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट बी कर चुके हैं, पार्ट 1C करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड चेक करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपका कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। आप ऑलरेडी जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होगी, है ना। तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 5 अबव 100, 100 और 1000 के बीच है, यानी 100 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है। 100 से एबव जाना है और 1000 से बिलो रहना है। तो पहला नंबर 100 से एबव जो 5 का मल्टीपल हो, वो हो जाएगा आपका 105। इसी तरह से लास्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 5 बिलो 1000, ये हो जाएगा 995। तो अब आपने देखा ये सीरीज बन गया आपका 105, 110 डैश डैश 995 इन AP। तो A हो गया 105, D हो गया 5, एन हो गया 995। आपको फाइंड करना SN सम ऑफ ऑल एन टर्म। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने देखा एन होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 995 हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। तो 995 माइनस में 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 890 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 5। तो एन माइनस यानी एन माइनस 1 इंटू 5। तो एन माइनस 1 होगा 890 बाई 5, ये आ जाएगा 178। तो एन हो जाएगा 178 प्लस में 1 डेट इज 179। तो एन आपको फाइंड हो गया। अब आप फाइंड कर सकते हैं SN यानी S179। तो फॉर्मूला हमारा n/2 179/2 A प्लस एन 105 प्लस 995। तो 179/2 इंटू में आ जाएगा 1100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 179 इंटू 550। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके ये दिखा दिया है 98450 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स सो दैट द 20th टर्म इज -112। मोस्टली बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले ध्यान देना, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है? 2 है। आपने लिख दिया A बराबर 2। फिर क्वेश्चन बोला है कि फिफ्थ टर्म, यानी आपने लिख दिया, कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म S5 किसके बराबर है? 1/4। तो 1/4 आ गया सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। और आपको शो क्या करना है कि जो 20th टर्म है A20 वो -112। हमने फॉर्मूला लगा दिया S5 का हो जाएगा 5/2 2A 2 इंटू 2 प्लस n-1 5-1 इंटू डी इक्वल में आ जाएगा 1/4 प्लस में n। यहाँ भी 5 टर्म है 5/2। बस फर्क ये होगा कि अब जो पहला टर्म होगा वो पहला टर्म क्या होगा? तो छठा टर्म जो है नेक्स्ट 5 लेना है। 5 के आगे जो छठा होगा उसको फर्स्ट माना जाएगा। तो छठा टर्म क्या होगा? A प्लस में 5D। ये तो आपका 2 है, तो 2 प्लस 5, ये 2A फॉर्मूला होता है। 2 इंटू में 2 प्लस, कई बच्चों को होगा ये 2 प्लस 5D कहाँ से आया? ये 6 टर्म है। 6 टर्म होता है A प्लस 5D। तो 2 प्लस 6 टर्म का मतलब हो गया कि नेक्स्ट 5वें का पहला। तो 2A आ गया
प्लस n माइनस वन, तो 5 माइनस वन 4d आ गया। अब 5/2 से 5/2 कैंसिल कर दो, 4 प्लस में 4d आ जाएगा, 4 प्लस 4d, और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस में 14d अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 प्लस 16d, 4 प्लस 14d, 2d आ जाएगा आपका -12, तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस, जो d निकल गया आपका, तो 820 होता है a प्लस 19d, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू -6, 2 माइनस 1 14, तो -112, बिल्कुल प्रूफ हो गया, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ EP -6 -11/2 -5 दैट आर नीडेड टू गिव द सम -20 का, ये हमने एग्जांपल्स में किए थे। तो हमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखा है -6, डी निकाल लोगे आप, -11/2 -6, तो -11/2 प्लस में आ जाएगा आपका यहाँ 6 आ गया। अब आप LCM लोगे तो ये आ जाएगा 2, तो -11 प्लस 12 1/2 आ गया। ये मालूम है, डी मालूम है, और ऐसे दे रखा है -25। ऐसा ही का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1d -25, वैल्यू पुट कर दो, n/2 2 इंटू -6 प्लस n - 1 इंटू हाफ -25, तो n/2 आ गया -12 प्लस n - 1/2 -25, n/2 आ गया, LCM 2 आएगा -24 प्लस n - 1 -25, तो ये आ जाएगा n/4, और इनटू में आ जाएगा n - 25 -25, n स्क्वायर -25n माइनस का 100, तो n स्क्वायर -25n प्लस 100 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको n स्क्वायर -5n -20n प्लस 100 0 आ गया, n इंटू n -5 -20 इंटू n -5 0, n -20 n -5 0, n आ जाएगा 20 या 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, ये था हमारा फैक्टर का तरीका, दूसरा जो है डिस्क्रिमिनेंट वाले डी फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, और इसको हमने बना के दिखाया यहाँ और में कि अगर आपको दिया गया है n का स्क्वायर -25n प्लस 100 0, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c0, x की वैल्यू क्या होती है -b प्लस माइनस रूट के अंडर b का स्क्वायर -4ac/2a, यहाँ a हो जाएगा आपका 1, b हो जाएगा -25, और जो है c हो जाएगा आपका 100। n ये x की जगह इक्वेशन n का, इसलिए n लिया हमने, -b -25 प्लस -b का स्क्वायर, और माइनस में 4ac आ गया, तो ये आ जाएगा 25 प्लस -625 -400/2, 25 प्लस -225/2, 25 प्लस -15/2, तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 15/2, 25 -15, 20 एंड 5, यही आपका राइट आंसर आ गया दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन एन AP इफ द pH term is Q and the QH term is P, prove that sum of PQ term is half into PQ plus 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका ट्रिक आप याद रख सकते हो कि कौन से एग्जाम में डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं जहां पे हमें ट्रिक मालूम है। तो AP आपको 1/Q है, वो AQ 1/P है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और पूछता है कि सम ऑफ PQ, तो डायरेक्ट आप यूज करो हाफ ब्रैकेट में PQ प्लस, और 11th क्लास में इसको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो AP आपका दे रखा है 1/Q, तो ये आ जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D, 1/Q आ गया, AQ 1/P है, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू D 1/P आ गया। अब क्या करोगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को लेस करो, तो A प्लस Q माइनस 1D माइनस में A प्लस P माइनस 1D आ जाएगा 1/P माइनस 1/Q, ये आ जाएगा ए से एक कट गया, डी क्यू -1 माइनस पी प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस, कैल्शियम लोगे पी क्यू, क्यू माइनस पी, डी आ जाएगा क्यू माइनस पी, नीचे भी आ जाएगा क्यू माइनस पी, पी क्यू 1/pq, ये डी की वैल्यू पुट कर दो 1/pq, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू 1/pq 1/q, तो ये आ जाएगा 1/q माइनस में p माइनस 1/pq, एलसीएम pq आ गया, तो ये आ जाएगा 1p माइनस में p प्लस 1, तो ये आ गया 1/pq, a और d दोनों सेम आ गया। अब आपको चाहिए सम ऑफ pq, spq n/2 pq/2
2a 2 into 1 by q plus n minus 1 pq minus 1 t 1 by pq, 2 by pq plus pq minus 1 by pq, एलसीएम pq आ जाएगा तो 2 प्लस pq माइनस 1 pq प्लस 1, pq pq काट दो, हाफ pq प्लस 1, आपका आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी हुज nth kth टर्म इज 5k प्लस 1, यानी kth टर्म दे रखा है और आपको कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स निकालो। सम के लिए आपको क्या चाहिए, तो a और d चाहिए। तो अब सबसे पहला टर्म है कि आप a के आपका 5k प्लस 1 a1 निकाल दो, k की जगह 1 पुट करो, 5 into 1 plus 1 6 आ गया। a2 निकालो, k की जगह 2 पुट करो, 5 into 2 plus 1 11 आ गया। d निकालो, a2 minus a1 11 minus 6 5 आ गया। Sn का फॉर्मूला है n by 2 2a plus n minus 1d, n by 2 आ गया, 2 into में 6 आ गया प्लस n minus 1 into 5, ये n by 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 plus 5n minus 5, ये आ जाएगा n by 2 into में 7 plus 5n, यही आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा तुम्हें इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Pn प्लस Qn का स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट फाइंड कॉमन। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा गया है। तो सम ऑफ n टर्म्स आपका है Pn प्लस Qn का स्क्वायर, S1 निकालोगे तो A1 हो जाएगा P इंटू Q, P इंटू 1 Q इंटू 1 का स्क्वायर यानी P Q P प्लस Q। S2 निकालोगे यानी सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2, ये आ जाएगा 2P प्लस 4Q। तो A2 होता है आपका S2 माइनस S1, तो 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q, तो P प्लस 3Q। तो D की वैल्यू होती है A2 माइनस A1 P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, तो ये आ जाएगा आपका 2Q, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 is to 9n प्लस 16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट पूछा गया। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन में सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP इक्वल टू 5n प्लस 4, नीचे आ जाएगा 9, ये अपॉन है 9n प्लस में 6। तो फॉर्मूला लगाओगे n by 2 2a1 प्लस n minus 1 d1 अपॉन में n by 2 2a2 प्लस n minus 1 d2 बराबर हो जाएगा 5n प्लस 4 से, ये आ जाएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है तुम्हें 18 टर्म ऑफ सेकेंड AP, ये हो जाएगा a1 प्लस में 17 d1 a2 प्लस में आ जाएगा 17 d2। तो अगर हम पुट करें n माइनस 1 इक्वल टू 34, तो n हो जाएगा आपका 35। तो ये था हमारा n 35 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2a1 प्लस 34 d1 2a2 plus 34 d2 equal to 5 into 35 plus 4 9 to 35 plus 6, 2 से 2 काट दो, a plus a1 plus 17 d1 a2 plus 17 d2 बराबर हो जाएगा 175 plus 4 315 plus 6, दिया जाएगा 179 by 321, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट P प्लस Q टर्म। इसको भी एज ए ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ P टर्म और सम ऑफ Q टर्म दोनों इक्वल दिया हुआ है, और सम ऑफ P प्लस Q बोले तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये ट्रिक को याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। अगर हमें 11th में तो प्रूफ करना होगा, तो प्रूफ कैसे करोगे, SP बराबर है SQ, तो P by 2 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D, Q by 2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये 2 से 2 काट दो, 2AP आ जाएगा, D इंटू में P का स्क्वायर माइनस P आ गया। इसी तरह 2AQ आ जाएगा, D इंटू में Q स्क्वायर माइनस Q, T कॉमन ले लो तो P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इक्वल में 2AP 2AQ माइनस 2AP आ जाएगा। इससे D की वैल्यू निकाल लो, D निकल गया 2AQ माइनस P, P प्लस Q P माइनस Q प्लस में Q माइनस P, तो 2AQ माइनस P Q माइनस P कॉमन लोगे, P आ जाएगा माइनस का P माइनस का Q प्लस 1, Q माइनस P से कोई काट दो, D की वैल्यू आ गई 2/1 माइनस P 1 माइनस Q। पूछा गया तुमसे सम ऑफ P प्लस Q टर्म, SP प्लस Q निकालोगे, P प्लस Q by 2 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D 2a/1 माइनस P 1 माइनस Q।
2a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2a 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एपीआर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव करो ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी और सी बाई आर पी माइनस क्यू 0 के बराबर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछा गया है। एज ए ट्रिक आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या? अगर एस पी ए दे रखा, एस क्यू बी दे रखा, एस आर सी दे रखा और ये ए बाई पी क्यू माइनस आर है, यानी देखो पी क्यू आर नीचे आ गया तो क्यू माइनस आर बचा, बी बाई क्यू है तो पी आर आर माइनस पी हो गया, सी बाई आर है तो पी माइनस इक्वल टू 0। आप इसको 11th क्लास में आप इसको प्रूफ कर सकते हो। प्रूफ करने में आप देखोगे एस पी ए है तो पी बाई टू 2a1 प्लस पी माइनस 1 इंटू टी ए के बराबर। तो a1 की a1 प्लस में आ जाएगा आपका p माइनस 1 इंटू टी बाई टू ए बाई पी। इसी तरह से a बाई पी क्यू माइनस आर बोला है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्यू माइनस आर से इक्वेशन आ जाएगा। एस क्यू दे रखा है b, तो क्यू बाई टू 2a1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी डी आ जाएगा। a1 प्लस क्यू माइनस 1 बाई टू इंटू टी पी बाई क्यू। अब इसको r माइनस टी से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरह से एस आर दे रखा आपको c, एस आर का फॉर्मूला हो गया r बाई टू 2a1 r माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू c। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन से वैल्यू निकल के ये वाली वैल्यू आ गई। थर्ड अब कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करो। जब तीनों को आप ऐड करोगे तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? कट जाएंगे और आपका जवाब आ जाएगा 0। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP इज m का स्क्वायर इज टू n का स्क्वायर, सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म्स इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो आप देखोगे sm बाई sn क्या होगा? m का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर। sn का फॉर्मूला होगा m बाई टू 2a प्लस m माइनस 1d, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। ये कट जाएगा तो 2a प्लस m माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m बाई n आ जाएगा। अब आप देखोगे शो करना am बाई an बराबर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 और ये आ जाएगा आपका a प्लस m माइनस 1d बराबर a प्लस m माइनस 1d। ये बराबर आ जाएगा 2a माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। अब आप देखोगे कि अगर हम इसमें पुट कर दे m माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू में m माइनस 1, तो क्या होगा? m की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2m माइनस 1। तो n माइनस 1 की जगह पुट करोगे 2 इंटू एन माइनस 1, तो n हो जाएगा 2n माइनस 1। तो पुट कर दो m की जगह 2m माइनस 1, n की जगह 2n माइनस 1। तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस m माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में आप देखोगे कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP is 3n का स्क्वायर प्लस 5n एंड m टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी आपको दिया गया है Sn, Sn दे रखा आपका 3n का स्क्वायर प्लस में 5n, तो m और दे रखा 164। S1 निकालोगे, n की जगह 1 पुट करो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 8 आ जाएगा। S2 निकालोगे a1 प्लस a2, n की जगह पुट करो, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 5 इंटू में 2 किया जाएगा 4 3 या 12 प्लस में 10 22 आ गया। a2 की वैल्यू निकालोगे S2 माइनस S1 ये आ जाएगा 14। d की वैल्यू निकालोगे 14 माइनस 8 आ जाएगा 6। तो ये आप देखोगे m आपका है 164, a प्लस m माइनस 1d 164 आ गया। तो a की जगह d लिख दिया, m माइनस 1 इंटू में 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 164। इसको ब्रेक करो, ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 6 माइनस 164, 6m प्लस 2 164, 6m हो जाएगा 164 माइनस 2 162, m हो जाएगा 162 बाई 6, तो 6 2 जा 12, 4 बचेगा, 6 7 जा 42, n की वैल्यू क्या आ गई? 27। यही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 14 क्या कह रहा है? इंसर्ट द 5 नंबर्स बिटवीन n एंड 8 एंड 26 साइडेड द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन AP। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था n जो अर्थमेटिक मीन बिटवीन e एंड b, उसी का हम यूज करेंगे। a बराबर हमारे पास कितना आ रहा है? a की वैल्यू हमारी 8 है, b आपका 26 है और n यानी टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 5 है। an होता है a प्लस n इंटू b माइनस a बाई n प्लस 1। a1 निकालोगे 8 प्लस 1 इंटू 26 माइनस 8 बाई 5 प्लस 1, तो
8 प्लस में आ जाएगा 18/16, 18/6 तो ये आ जाएगा 3, तो 8 प्लस 3 11, A2 निकालोगे 8 प्लस 2 इंटू में 26 माइनस 8/5 प्लस 1, 8 प्लस 2 इंटू 18/6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 2 3 जा 6 और ये आ जाएगा, या 6 3 जा 18 आ गया, 6 8 6 14। इसी तरह A3 निकालोगे 8 प्लस 3 इंटू में 26 माइनस 8/5 11, ये तो फिक्स रहेगा, बस ये चेंज होगा। 8 प्लस में आ जाएगा 9/9 17। इसी तरह A4 की वैल्यू निकाल लो, A5 की वैल्यू निकाल लो और A6 की वैल्यू निकाल लो। 15 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इफ an प्लस bn अपॉन में a का n माइनस 1 प्लस b का n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो फाइंड करो वैल्यू ऑफ it। तो हमने ट्रिकी अप्रोच जिसका कहता है कि आपको जानते हो अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस b बाई 2, यानी a प्लस b बाई 2 होना चाहिए, a का n प्लस b का n माइनस 1, a का n माइनस b का n, कब बाई हीट एंड ट्रायल, n की जगह 1 पुट करो, ये आ जाएगा a प्लस b बाई 2 और ये आ जाएगा a का 1 b का 1, नीचे आ जाएगा a का 0 b का 0, क्या आ जाएगा a b बाई 2, n इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आएगा a b बाई 2। इसी क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप जानते हो an प्लस bn और a के एन बी के एन अर्थमेटिक मीन ए बी का a प्लस बी बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2an 2bn, ये आ जाएगा a इंटू में a का n माइनस 1 प्लस में b इंटू में a का n माइनस 1 प्लस में आ जाएगा आपका a b का n माइनस 1 प्लस b इंटू b का n माइनस 1, तो 2n 2bn a का n आ गया प्लस b a का n a bn प्लस b का n आ गया। अब आप देखोगे 2an माइनस an 2bn माइनस bn, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आने से अब क्या हुआ, a की n प्लस में b की n बराबर हो गया b बाई a, अब बराबर में लिखोगे a की n प्लस b बाई a की n प्लस में a बाई b इंटू में b की n। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा a की n प्लस b की n बराबर 10 आ गया, a की n माइनस b बाई a का a की n a बाई b इंटू माइनस b की n, a का n इधर कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस b बाई ए, b के n 1 और a बाई b माइनस 1, a का n हो जाएगा a माइनस b बाई ए, b का n हो जाएगा a माइनस b बाई ए, a माइनस b माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बाई b बच जाएगा, a b की पावर n हो जाएगा a b का 1, यही इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ही n इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 16, कह रहा है कि बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and ratio of the 7th and m minus 1th number is 5:9, find the value। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, ध्यान दो। हमें कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स है, अगर m नंबर है इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए, 2 ज्यादा होंगे, यानी a m प्लस 2, अब सबसे लास्ट का टर्म 31 है तो a m प्लस 2 हो जाएगा आपका 31, a प्लस n माइनस 1 यानी m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी 31, a की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, तभी a पुट किया m प्लस 1 इंटू डी 31, तो 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 31, m माइनस 1 इंटू डी आ गया 30, d आ जाएगा 30 अपॉन में m प्लस 1। अब ये d की वैल्यू जो है वो अभी पुट करना है, पहले करा 7 टर्म फ्रॉम m, m से जो 7 टर्म लोगे mth टर्म से जो 7th टर्म लोगे तो एंड m माइनस 1 फ्रॉम द m नंबर, यानी a की 8, आपसे पूछा गया 7 टर्म फ्रॉम m, तो 7 टर्म फ्रॉम अगर लोगे m नंबर में से 7 टर्म लेना है, ये 8वां टर्म हो जाएगा, m माइनस 1 लेना है तो m माइनस 2h टर्म हो जाएगा, इसलिए a 8 अपॉन में हो जाएगा m माइनस 1 प्लस 1, a 8 बाई am हो जाएगा 5/9, 8 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 7d, am का हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d 5/9। अब इसमें वैल्यू a और d की पुट कर दो, ये आ जाएगा 1 प्लस में से इंटू 30/m प्लस 1, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30/m प्लस 1 5/9। तो अब देखोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 155m माइनस 145m बराबर 9m प्लस 1899, m वाले को एक साथ ले लो तो यह आ जाएगा 155m माइनस का 9m 1899 प्लस 145, 146m आ जाएगा आपका 2044, m आ जाएगा 2044 बाई 146, काट के आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर है 17,
17 क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि ए मैन स्टार्ट्स repaying a loan as a first installment of rupees 100 if he increase the installment by rupees 50 every month, an amount he will pay in 30th installment. तो ए आपका 100 हो गया, बी 5 हो गया, ए 30 आपसे पूछा गया और ए 30 होता है ए प्लस 2090, तो ए प्लस 2090, ए आपका 100 है, 29 टू में 5 दिया जाएगा 145, 120 245 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन। तो सबसे पहले फॉर्मूले को जानना है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन हैविंग एन साइड गिवन बाय 2n - 4 * 90। एसएन हो जाएगा 2n 4 - 4 * 19 और इसके बाद आप देखोगे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का तो आप जानते हो एंगल दे रखा है टोटल n/2 आ जाएगा। 2 * में पहला सबसे छोटा 120 प्लस n - 125 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 189 n - 2। इससे क्या होगा है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा n/2, ये आ जाएगा n/2 240 प्लस 5n - 5, ये आ जाएगा आपका 180n - 360। तो 5n का स्क्वायर प्लस 235n बराबर 360 - 720। तो 5n का स्क्वायर माइनस 125n आ गया प्लस में ग्रेटर देन 20, ये प्लस में आ जाएगा 720 0। 5 कॉमन ले लो, n का स्क्वायर -25n प्लस 144 0, तो 5 उधर जाएगा 0/5 0 हो जाएगा। तो ये n का स्क्वायर -25n प्लस 140 है, फैक्टर बना लो n का स्क्वायर -9 - 16n प्लस 144। तो इसमें क्या होगा n × n - 9 -16 × n - 9 बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो n - 1 इंटू में n - 1 इंटू में आ जाएगा आपका n - 9 इंटू में 16 0, n क्या आ गया 9 और 16, यही आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं। तो ये था हमारा 9.2 के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, फोन नंबर है और कमेंट सेक्शन में जाके भी आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। अगर आपको काफी अच्छा लगा, सारा समझ में आ गया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस लगातार मिलती रहे। आपको बार बार यही बताया जाता है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो आप देखेंगे कि हर टॉपिक को हम 0 टू हाई पे ले जा रहे हैं। जहाँ तक उसका बेस है वहां से लेके हाई स्टैंडर्ड तक जाएंगे। फिर आए हुए जो क्वेश्चंस है एसएससी एंड जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फिर आए हुए जो क्वेश्चंस है एनडीए नेवी एसएसआर के अंदर, उन क्वेश्चनों को बनाएंगे। आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। थैंक यू।